लाइफ में हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, उन पे बेशुमार पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन क्या हम बैठ के सोचते हैं कि अगर उनको खर्च करने के लिए कोई रूल्स हैं या फिर कोई रेसिपीज है जिससे हम अपने स्पेंडिंग को सही कर सकते हैं? तो चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। हाय हाय होए होए हाय हाय होए होए बतो बदी हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे वेलफार्म यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गुंजन, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है कार परचेस के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या आप अपने ड्रीम कार को अफोर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं। इसके लिए हम रूल यूज करते हैं 35-15 रूल। तो इसमें जो 30 होता है वो सिग्निफाई करता है कि आपको ये एंश्योर करना है कि कभी भी आप कार खरीदे तब कार के ऑन रोड प्राइस का 30% एटलीस्ट आपके पास सेव्ड होना चाहिए एज अ डाउन पेमेंट। और उसमें जो 5 है वो सिग्निफाई करता है कि आपका जो लोन टेन्योर है वो 5 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें जो 15 है वो सिग्निफाई करता है कि आपके मंथली इनकम का 15% से ज्यादा उसका ईएमआई नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप अपनी ड्रीम कार को खरीद सकते हैं। तो दूसरा रूल है फोन परचेस के बारे में, जिसके लिए हम 2-6-10 रूल का यूज करते हैं, जिसमें 2 सिग्निफाई करता है कि आपका फोन का कॉस्ट आपकी मंथली इनकम के ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसमें 6 ये सिग्निफाई करता है कि जब आप एक नो कॉस्ट ईएमआई लेंगे तो उसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो 10 है वो सिग्निफाई करता है कि आपकी मंथली इनकम का 10% से ज्यादा उसके ईएमआई नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप बिना स्ट्रेस के फोन खरीद सकते हैं। तीसरा रूल है ग्रोसरी बाइंग के लिए। तो चलिए इसे जान लेते हैं, डेट इज 10-5-3 रूल। तो इसमें 10 का ये मीनिंग है कि आपको अपनी मंथली इनकम का 10% ग्रोसरीज के लिए रखना है। और इसमें 5 का ये मीनिंग है फॉर एवरी एडिशनल मेंबर आपको 5% से वो बजट बनाना है। तो अगर इसे हम सही से देखेंगे, फॉर एवरी पर्सन 5% से अगर इंक्रीज होगा तो फॉर अ फैमिली ऑफ 4 20% आपका बजट होना चाहिए आपके फैमिलीज के ग्रोसरी एक्सपेंस। इसमें जो ट्री है उसका ये मीनिंग है कि अगर आपका फैमिली में 4 से ज्यादा लोग हैं तो एवरी 5वें मेंबर के लिए 3% से इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर आपके फैमिली में 5 लोग हैं तो उसके हिसाब से 4 का 20% हो गया और एडिशनल मेंबर का 3%, दैट इज 23% आपकी मंथली इनकम का ग्रोसरीज में जाना चाहिए। तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो आराम से आप ग्रोसरीज पे स्पेंडिंग कर सकते हैं बिना रेकलेसली पैसे स्पेंड किए। चौथा रूल है इन्वेस्टमेंट के बारे में, दैट इज 100-X रूल। एक्स का मीनिंग आपकी एज होती है। तो चलिए इसमें 2 स्टेप्स जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आपको X% सेव इंस्ट्रूमेंट्स में डालने हैं और 100-X% आपको इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड में डालने हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आप 25 साल के हो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 25% सेव प्लेसेस पे रखना चाहिए, जैसे कि एफडी हो सकता है, पीपीएफ या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। और आपको 100-25 दैट इज 75% इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने चाहिए। इस रूल से हम एक बैलेंस व्यू रख सकते हैं और अपना रिस्क और रिटर्न सही से एडजस्ट कर सकते हैं। पांचवा रूल है एजुकेशन लोन के बारे में, जिसे हम 5-15-10 कहते हैं। इसमें 5 सिग्निफाई करता है कि आपको अपने एनुअल फीस का एटलीस्ट 5 टाइम्स लोन लेना चाहिए। इसका ये मीनिंग है कि इसमें आपके एनुअल फीस, टेक्स्ट बुक फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और बहुत सारे एक्सपेंसेस साथ में ही आ जाएंगे। इसमें जो 15 है वो सिग्निफाई करता है कि फ्यूचर में जो आपकी इनकम बनेगी उसका मंथली इनकम पे 15% से ज्यादा आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए, जिससे आगे जाके आप सही से और भी चीजें कर पाएंगे, सिर्फ लोन के तले दबे नहीं रह पाएंगे। और उसमें जो नेक्स्ट 10 है वो सिग्निफाई करता है कि आपका लोन का टेन्योर 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रिफरेबली अगर 10 साल रहेंगे तो सही रहेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं ताकि उनको ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो करियर स्टार्ट करते समय, और इससे आगे जाके वो एक स्ट्रेस फ्री लोन भर सके। 6 रूल है इमरजेंसी फंड के बारे में, दैट इज 3-6-9 रूल। इसमें जो ट्री स्टैंड करता है उसका ये मीनिंग है कि अगर आपके पास एक स्टेबल सैलरीड जॉब है तो एटलीस्ट आपके पास 3 महीने का इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। इसमें जो 6 है वो ये सिग्निफाई करता है कि अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो या फिर एक फ्रीलांसर हो तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और इसमें जो 9 है वो सिग्निफाई करता है कि अगर आप एक हाईली रिस्की जॉब में है या फिर एक हाईली रिस्की बिजनेस में है तो आपके पास मिनिमम 9 मंथ का तो एक्सपेंस होना ही चाहिए आपके इमरजेंसी फंड में। अगर आप ये सही से करते हैं तो आगे जाके अगर इमरजेंसी भी आएगी तो आप पे फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी आएगा ही नहीं। सातवां जो रूल है वो है पर्सनल लोन के बारे में, जो है 5-15-25 रूल।
इसमें जो 5 है वो सिग्निफाई करता है कि अगर आगे जाके पर्सनल लोन भी लेना है तो उसका ड्यूरेशन 5 साल से ज्यादा आप मत लीजिए। और उसमें 15 ये सिग्निफाई करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें जो 25 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिग्निफाई करता है कि आपका डेब्ट टू इनकम रेशो, दैट इज आपका जो ओवरऑल डेब्ट है, जो कि कार लोन, होम लोन या फिर और भी जो लोन है पर्सनल लोन को मिला के, जो डेप्थ है आपकी इनकम से 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दैट इज आपका डेप्ट टू इनकम रेशो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तभी आपको पर्सनल लोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लोन एक बहुत ही रिस्की लोन होता है, क्योंकि उसमें कोलेटरल नहीं होता है और इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई रहता है। तो जितना चाहिए आप अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो ही इसे खरीदिए। 8वां जो रूल है वो रिटायरमेंट के बारे में है, दैट इज 20-10-60 रूल। इसमें जो 20 है वो ये सिग्निफाई करता है कि आपको अपने एनुअल इनकम का 20% तो रिटायरमेंट के लिए रखना ही चाहिए हर साल के लिए। इसमें जो 10 है वो ये सिग्निफाई करता है कि आपको अपने एनुअल इनकम का 10 टाइम्स अपने रिटायरमेंट के लिए रखना चाहिए, ताकि रिटायरमेंट कॉर्पस सही से बन सके। और उसमें जो 60 है वो ये सिग्निफाई करता है कि आपको 60 की एज पे रिटायर करना है, और ये अज्यूम करना है कि आपको एट द एज ऑफ 60 आपके पास कुछ इनकम सोर्स नहीं रहेगा। अगर आप इस रूल को सही से फॉलो करते हैं, अपने सेविंग सही से करते हैं, रिटायरमेंट कॉर्पस को भी सही से इन्वेस्ट करके रख देते हैं, ताकि आगे जाके रिटायरमेंट पीसफुल हो, तो रिटायरमेंट का फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिटायरमेंट पीसफुली हो ही जाएगा। 9 जो रूल है वो है डोमेस्टिक ट्रेवलिंग फॉर वेकेशन। इसमें हम 2-5-3 रूल का यूज करते हैं। इसमें जो 2 है वो ये सिग्निफाई करता है कि आपके टोटल वेकेशन का जो कॉस्ट है वो कि आपकी मंथली सैलरी का ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें जो 5 है वो ये सिग्निफाई करता है कि आपको अपने एनुअल सैलरी का एटलीस्ट 5% एवरी साल रखना है डोमेस्टिक ट्रेवलिंग वेकेशंस के लिए। और उसमें जो 3 है वो ये सिग्निफाई करता है कि मैक्स टू मैक्स आप साल के ऐसे 3 वेकेशन ही ले सकते हैं। तो अगर आप एक ट्रेवल फ्रीक हो तो आपको इस रूल को जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि इस रूल को यूज करके आप सही से ट्रेवलिंग भी कर पाएंगे बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के। 10th रूल है इंटरनेशनल वेकेशंस के लिए, जिसके लिए हम 6-5-1 रूल का यूज करते हैं। इसमें जो 6 है वो ये सिग्निफाई करता है कि आपका वेकेशन का जो कॉस्ट है वो आपके 6 मंथ की सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें जो 5 है वो ये सिग्निफाई करता है कि आपको एटलीस्ट साल का 5% अपने एनुअल इनकम का सेव करना है इन वेकेशंस के लिए। और उसमें जो 1 है वो ये सिग्निफाई करता है कि साल में सिर्फ आप एक ही बार ये ट्रिप को अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आराम से आप एक इंटरनेशनल ट्रिप मार पाएंगे और सही से अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना एंजॉय भी कर पाएंगे। 11th रूल है टू व्हीलर परचेज के लिए, दैट इज 23-10 रूल। 20 का ये मीनिंग होता है कि टू व्हीलर का 20% ऑन रोड प्राइस का आपके पास होना ही चाहिए एज अ डाउन पेमेंट। इसमें 3 ये सिग्निफाई करता है कि मैक्स टू मैक्स आप 30 साल का लोन टेन्योर ले सकते हैं। और उसमें जो 10 है वो ये सिग्निफाई करता है कि उसका जो ईएमआई होगा दैट इज मंथली बेसिस पे आपके सैलरी का 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो एक आराम से आप टू व्हीलर खरीद सकते हैं बिना फाइनेंशियल स्ट्रेन के। अभी जो हमने रूल जाने हैं उसे आप एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं अपने पैसों को मैनेज करने के लिए। इसको रिजिड रखना भी जरूरी नहीं है, इसका सिर्फ यही मीनिंग है कि वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देंगे पैसों को खर्च करने में, जिससे आप सही डिसीजन ले पाएंगे बिना टेंशन के, और सिर्फ पैसे उसी चीजों पे खर्च करेंगे जिसे आप अफोर्ड कर सकते हैं। इससे आगे जाके आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आपका कम होता जाएगा। और अगर आप ऐसे ही सही से सेविंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, तो आगे जाके आप रिटायरमेंट्स, वेकेशन सही से कर पाएंगे और अपनी लाइफ को सही से एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है रूल्स के बारे में और आपको वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूले। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट करना भी ना भूले। और अगर आपको लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करनी चाहिए तो ये वीडियो को उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, ग्रो होते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।